अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं गजल नंबर 2 उर्दू क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब है उसकी इसमें मुकम्मल नोट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। शायर का तारुफ। गजल नंबर 2 सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या। शायर है इसके ख्वाजा हैदर अली आतिश। असल नाम हैदर अली और तखल्लुस जो था उनका वो आतिश था। आपके बाउस्ताद का ताल्लुक दिल्ली ही से था। माशी और सियासी हालात के मखदूश होने के बायस उन्होंने दिल्ली से फैजाबाद का सफर किया और फिर इसी को अपना ठिकाना बनाया। उस वक्त वहाँ शजाउल दौला की हुकूमत का जमाना था। अमनो अमान और खुशहाली का दौरा था। नौ तर्ज मसा और दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर हैदर अली आतिश की पैदाइश यहीं फैजाबाद में हुई और अपने तई अरबी और फारसी जबान में महारत हासिल की। खुदादाद शायराना काबिलियत को बुरोकार लाकर सुखन वर्दी की दुनिया में कदम रखा और ऐसा नाम कमाया कि हमेशा के लिए अमर हो गए। नवाब मिर्जा मोहम्मद तकी खां के यहाँ लखनऊ में मुलाजमत अख्तियार की आपने और गुलाम हमदानी मुसहफी से शायरी में इस्लाह लेते थे। अगरचा हैदर अली आतिश की तबीयत में शोरीदा सिरी का अंसर शामिल था, लेकिन फितरतन जो थे वो दरवेश सिफ्त और कनात पसंद इंसान थे। हैदर अली आतिश की शायरी का कमाल ये है कि इसमें दिल्ली और लखनऊ दोनों दबिस्तानों का रंग झलकता है। लखनऊ के नितात पजीर मुआशरे में रहकर भी खुद को पोच गोई और आमियानापन से दूर रखा। आतिश अव्वल आखिर उर्दू गजल के शायर है। इनकी गजलियात में तगज़ुल की खूबी नुमाया पाई जाती है। आतिश भी अपने हम असर शायरों की मानिद शायरी को शायराना सनाई, मरसाकारी और अल्फाज की नगीना का नाम देते थे। आपके कलाम में फिक्रो गना, तसव्वुफ, दुनिया की बेसबाती, दरवेशाना मज़ामीन की झलक हमें नुमाया नजर आती है। इसके साथ साथ मुसरत और शादमानी, रजाइयत, ज़रबुल मिसाल, मुहावरात का बर्जस्ता इस्तेमाल भी हमें आतिश की शायरी में नजर आता है। कुलियात आतिश में हैदर अली आतिश का तमाम जो कलाम है वो मौजूद है। अल्फाज मायनी। गजल नंबर 2 सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या। अंदो दुख, चमन बाग, हरमा महरूमी, खुशरो खूबसूरती, धुन शौक, गुल खिलाना कोई पसंदीदा या नापसंदीदा काम, जुल्फ बाल, गायबाना अदम मौजूदगी में पीठ पीछे, तबलो अलम, लड़ाई का झंडा और नकारा। तबल कहते हैं नकारे को कि जो लड़ाई शुरू होने से पहले ढोल की तरह या कोई भी चीज ऊंची बजाकर लड़ाई या जंग शुरू होने का ऐलान किया जाता था। और अलम हम कहते हैं झंडे को, जो कि मैदान जंग में अपनी जो मुल्क या कौम जो भी लड़े होते हैं वो अपना झंडा जो लहराते हैं या जो झंडा इस्तेमाल किया जाता है। काज कहते हैं कुब, टेढ़ा खमीदा, तिरछी नगाह, तेज नजर। अशार की तशरीह। गजल नंबर 2 सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या। शेर नंबर 1 सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। इसके मुश्किल अल्फाज हैं फसाना, जिक्र, शोहरत, बातें। खल्के खुदा कहते हैं मखलूक खुदा को, गायबाना कहते हैं गैर मौजूदगी को। साइड पे मेंशन भी है ये अल्फाज मायनी। तशरीह। गजल में आमतौर पर हुस्न इश्क की कैफियत का जिक्र होता है, लेकिन यहाँ पर आतिश ने बिल्कुल ही एक अलग अंदाज अपनाया है। वो महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि तेरे चाहने वाले तेरे सामने तो तेरी तारीफ करते हैं, महफिल में अजराए मुरव्वत जमीन और आसमान के किलाबे मिला देते हैं, लेकिन तेरी अदम जो मौजूदगी है यानी तेरी गैर मौजूदगी में तेरे बारे में फिर वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जिन्हें अगर तू सुन ले तो नागवार गुजरे। तू अपने रवैये पर गौर कर और सोच कि ऐसा क्यों है कि तेरी सामने तो वो तारीफ करें और तेरी गैर मौजूदगी में तेरी बुराई करें, ऐसा क्यों है। इस शेर का मतलब ये भी हो सकता है कि ए हक में वक्त तू इस खुशफहमी में है कि जो तू कहता है या करता है लोग इसको पसंद करते हैं,
लेकिन तुझे, या मुझे नहीं आएगा, तुझे आएगा, लेकिन तुझे खबर ही नहीं कि लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं। दुनिया में तेरे मुतालिक जो कहानियां बनी हैं वो भी जान ले, और ये भी जान ले कि दुनिया तेरे पीठ पीछे यानी तेरी गैर मौजूदगी में तुझे किस तरह याद करती है। ये मतले का शेर है और जुबान ज़दे आम होकर ज़रबुल मिसल की हैसियत अख्तियार कर गया है, यानी इतना मशहूर शेर है। यहाँ पे कुछ इमला की गलतियां हैं, जैसे ये मुझे नहीं आएगा तुझे आएगा, और यहाँ पे जीम अलिफ जा आना था, जान, लफ्ज जान है। जिस तरह मैंने पढ़ा है बोला है आप उस तरह इसको सही कर ले। शेर नंबर 2, ज़ेरे ज़मीन से आता है जो गुल सो ज़रबकफ, कारून ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। ज़ेरे ज़मीन, ज़मीन के नीचे, गुल फूल, ज़रबकफ हाथ पर सोना लिए, कारून एक बादशाह का नाम। तशरीह, सबसे पहले तो हम देखते हैं तलमी किसे कहते हैं। इसमें तलमी का इस्तेमाल किया गया है इस शेर में। तो तलमी किसे कहते हैं? तलमी कहते हैं कि किसी भी बात या वाक़े की तरफ इशारा करना। तो शायर इस शेर में तलमी इस्तेमाल करता है, और उसने कारून का लफ्ज जो है वो बतौर तलमी इस्तेमाल किया है। कारून को अल्लाह ने कसीर माल और ज़र दिया था, लेकिन वो मगरूर हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत की मुखालफत की और हर हद से वो तजावुज़ कर गया। तो अल्लाह ने इसे इसके मालो ज़र समेत यानी मालो दौलत समेत जमीन में धंसा दिया। शायर इसी बात की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हो सकता है कि इसके खजाने का असर इन फूलों पर मौजूद ज़र दानों में जाहिर हो गया हो, इसलिए जो भी फूल जमीन में उगता है वो सोने में लिपटा हुआ नजर आता है। यूँ लगता है कि जैसे कारून जमीन में धंसते हुए अपना खजाना लुटाता जा रहा है। मजमूई तौर पर ये शेर हुस्न तालील की मिसाल है। हुस्न तालील में किसी बात की ऐसी वजह बयान की जाती है जो असल में इसकी वजह नहीं होती, लेकिन इससे शेर में एक हुस्न सा पैदा हो जाता है। शेर नंबर 3 है, चारों तरफ से सूरते जाना हो जलवा घर, दिल साफ हो तेरा तो है आईना खाना क्या। जलवा घर नजर आना, जाहिर होना, सूरते जाना महबूब का चेहरा। शायर कहता है कि अगर दिल जंग व खदूरत से पाक हो, हर तरह से साफ हो दिल, तो फिर दिल एक शीश महल की तरह हो जाता है, जिसमें चारों तरफ महबूबे हकीकी की सूरतें ही सूरतें जलवागर नजर आती हैं। यानी दिल ईमान और यकीन का मरकज और हिदायत का सरचश्मा है, लेकिन इसकी बुनियाद दिलों की सफाई और पाकीज़गी पर है। अल्लाह ताला जिसके दिल को पाक साफ कर दे, इसका सीना हिदायत के लिए खुल जाता है। तहारत क़ुलूब यानी दिल की जो सफाई है, दिल की जो पाकी है, वो अल्लाह ताला ने खास तौर पर अपनी तरफ की है। अल्लाह जिनके लिए चाहता है उनके दिलों को पाक कर देता है, साफ कर देता है। और जो तहारत क़ुलूब के बाद जीनत ईमान का मामला है, तो अल्लाह ताला जिस बंदे के लिए चाहता है इसके दिल में ईमान को फिर मुज़य्यन कर देता है, और ईमान की जो मोहब्बत है वो उसके दिल में फिर डाल देता है। शेर नंबर 4 है, आती है किस तरह से मेरी कब्जे रूह को, देखूं तो मौत ढूंढ रही है बहाना क्या। कब्जे रूह जान का निकलना, और बहाना हीला उज़र कहते हैं। तशरीह, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में मुख्तलिफ मौक़ों पर मौत की हकीकत की तरफ इशारा किया है। जैसा कि एक जगह इरशाद है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इसी तरह एक और जगह इरशाद है कि कायनात में जो कुछ भी है वो फना होने वाला है। इस शेर में भी शायर मौत को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम करते हुए कहता है कि दीगर इंसानों की तरह इसे भी मौत को गले लगाना है। मौत से फरार किसी सूरत मुमकिन नहीं है, लेकिन जमाने का चलन है कि जब कोई आदमी दुनिया से चला जाता है तो इसके बारे में लोग सवाल करते हैं कि इसे मौत कैसे आई, कोई हादसा हुआ या कोई बीमारी मौत का वजह बनी, यानी मौत ने किस बहाने से उसे आ लिया। शायद कहते हैं कि मुझे भी मौत अपने मुकर्रर वक्त पर ही आएगी, लेकिन ये मालूम नहीं है कि मेरी मौत का बहाना यानी सबब यानी वजह क्या होगी। क्या मैं किसी हादसे का शिकार हो जाऊंगा, या कोई बीमारी आ लेगी,
کیونکہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن مجھے اتنا ہی دیکھنا ہے کہ موت کا فرشتہ میرے لیے موت کا کیا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ شعر نمبر 5، تبلو علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ تبل کہتے ہیں ڈھول کو، اور علم کہتے ہیں جھنڈے کو، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، زمانہ کہتے ہیں دور کو، مال کہتے ہیں دولت کو۔ تشریح: حیدر علی آتش کو شاعر قلندر کہا جاتا ہے اور وہ توکل اور قناعت کا پیکر تھے۔ اس شعر میں وہ اپنی درویشی تبل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ یا لوگ عام طور پر اس سے ہی نقصان پہنچاتے ہیں یا اسی کی مخالفت کرتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع ہو، یا پھر جس کے پاس دنیا میں بادشاہت اور شان و شوکت ہو۔ میں تو ایک فقیر سا انسان ہوں، میرے پاس نہ ہی تو ملک ہے، نہ ہی کوئی مال و زر ہے جس کے حصول کے لیے دنیا میری مخالف ہو جائے۔ اگر یہ دنیا اور لوگ میرے مخالف ہو بھی جائیں تو انہیں مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ ہی میرا کچھ بگڑے گا۔ یوں سمجھیے کہ شاعر نے اس شعر میں مال و متاع کی کثرت سے دلوں میں پیدا ہونے والا جو حسد ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، لڑتے جھگڑتے اور مارتے ہیں ایک دوسرے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مال و دولت کی کثرت سے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت کیوں ہے، کسی طرح وہ دولت مجھے مل جائے، جس سے رقابتیں اور عداوتیں جنم لیتی ہیں، دشمنیاں جنم لیتی ہیں اور لوگ نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شعر نمبر 6، یوں مدی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے آتش غزل، یہ تو نے کہی آشکانہ کیا۔ مدعی کہتے ہیں مخالف رقیب کو، اور اس کے علاوہ داد کہیں گے تعریف کو۔ خواجہ حیدر علی آتش کا شمار لکھنؤ کے اہم اور بڑے شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے اشعار میں معنی و آفرینی قابل داد ہے، انہیں اپنے طرز کلام اور زبان و بیان پر فخر ہے۔ اس شعر میں بھی وہ اسی فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، میں نے ایسی خوبصورت عاشقانہ غزل کہی ہے جس میں حسن و تغزل ہے، سوز و گداز ہے، بے ساختگی ہے، سادگی ہے اور عشق و محبت کے جذبات کی ترجمانی بھی ہے۔ اب اگر کوئی مخالف اس کی داد نہ دے یعنی تعریف نہ کرے تو اسے حسد کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ حیدر علی آتش کے زمانے کے دوسرے جو بڑے شاعر تھے وہ امام بخش ناسخ ہیں۔ ان دونوں کی شاعرانہ چپکلش جو تھی وہ چلتی رہتی تھی۔ اس شعر میں آتش نے مدعی کا لفظ امام ناسخ کے لیے استعمال کیا ہے کہ اے آتش، تیری اس عاشقانہ غزل پر اگر وہ داد نہیں دے رہے تو اس کی وجہ ان کا حاسدانہ پن ہے، یعنی ان پر طنز کیا ہے یا ان پر بات کی ہے۔ مشقی سوالات ہے۔ غزل نمبر 2، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا۔ سوال نمبر 1، کثیر الانتخابی سوالات کے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ بدی کے معنی کیا ہیں؟ انوکھا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ تلمیح ہے یہ۔ تضاد کس زبان کا لفظ ہے؟ تو تضاد جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کلام میں ایک لفظ یا الفاظ کو بار بار استعمال کرنا کون سی صفت ہے؟ تکرار کی۔ درج ذیل میں سے کسی صنف کا ہر شعر ایک عقائی کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ غزل ہے۔ سوال نمبر 2، حیدر علی آتش کی یہ غزل پڑھنے کے بعد درج ذیل غزل کا مطالعہ کیجیے اور حیدر علی آتش کے طرز تحریر کی شناخت کرنے کی کوشش کریں۔ دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے، یہ والی غزل ہے۔ حیدر علی آتش کے کلام کا کمال یہ ہے کہ اس میں دلی اور لکھنؤ دونوں دبستانوں کا رنگ جھلکتا ہے۔ ان کی غزلیات میں تغزل کی خوبی نمایاں ہے۔ آپ کے کلام میں فکر و غنا، تصوف، دنیا کی بے ثباتی، درویشانہ مضامین کی جھلک بھی ہمیں نمایاں نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسرت و شادمانی رجائیت، ضرب المثال، محاورات کا برجستہ استعمال بھی ہمیں آتش کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 3، پڑھی گئی غزل کے متن میں سے لیے گئے درج ذیل اشعار کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار رائے کریں۔ یہ اشعار ہیں، اس کی تشریح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے بھی ہم یہ تشریح کر چکے ہیں، نہیں تو اسی کو پوز کر کے اسکرین شاٹ لے لیں یا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، 18ویں صدی کے نصف سے آگے ہندوستان کے معاشی اقتصادی حالات
ज़बूहाली का शिकार होना शुरू हो गए। हमला आवरों ने मुगलिया सल्तनत के दारुल हुकूमत दिल्ली की ईंट से ईंट बजाकर रही से ही कसर भी पूरी कर दी है। ख्वाजा हैदर अली आतिश की मानंद बेशुमार तख्लीकारों ने गर्दिश रोजगार से तंग आकर दिल्ली से लखनऊ हिजरत की। उस जमाने में लखनऊ माली और इक्तिसादी आसूदगी की एक तस्वीर था। आपने हैदर अली आतिश की मुतजबाला 2 गज़लें पढ़ी। अपने उस्ताद मोहतरम की रहनुमाई में उस जमाने की तारीख से वाकिफ होते हुए असरी तराजुम में ख्वाजा हैदर अली आतिश की शायरी में अपनी राय का इजहार करें या अपनी राय दें। ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में ये मुकम्मल तौर पर लिखा है या आप रीड कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, हैदर अली आतिश की गजल और तशरीह आपने पढ़ी। उस्ताद मोहतरम की तरफ से कराई गई तशरीह के अहम नुकात लिखने की कोशिश करें और उसमें मौजूद ख्यालात, आरा, रवैयों का आपस में ताल्लुक समझने और बाकी तुलबा के सामने राय पेश करें। गजल के अहम नुकात ये यहाँ पे मेंशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आगे है, स्कूल में यौम दिफा के हवाले से एक तकरीब का इनकाद किया गया। आप कानून का एहतराम और पाबंदी के इन्वान पर इस तकरीब के सामीन और मकासद को मद्देनजर रखते हुए अशार और हवालों के साथ कम अज कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल तकरीर करें। ये मैंने दे दी है, या आप रीड कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें जिसको जरूरत है। सवाल नंबर 7 है, दुरुस्त लफ्ज की फहम के लिए दर्ज झैल अल्फाज पर आप इस्तेमाल करें। दहन, इसके ये अराब लगाए हैं। गोरे सिकंदर, कुल कदूरत, जमीन चमन, दीदाए अहले आलम। ठीक है, अराब लगे हुए हैं, आप इन्हें देख के अराब लगा सकते हैं। वीडियोस कैसी लग रही हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।